हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टुकीवाला। आज मैं आपको इस वीडियो में सी लैंग्वेज में जो ब्रांचिंग यानी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में यानी जो क्लासमेट है उसमें भी उसको शेयर कीजिए। तो ब्रांचिंग क्या है कि वेन एवर द प्रोग्राम कंट्रोल ब्रेक सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड जम्प टू द अनदर पार्ट ऑफ कोड, इट इज़ कॉल्ड ब्रांचिंग। तो कई बार क्या होता है कि जो भी अभी तक हमने सिंपल प्रोग्राम बनाए हैं उसमें जितने भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो सिक्वेंशियली वन बाय वन स्टेटमेंट रन होते हैं। लेकिन अगर कई बार प्रोग्राम कंट्रोल क्या करेगा, सिक्वेंशियली एग्जीक्यूशन को ब्रेक करेगा, उसको फॉलो नहीं करता और जंप करता है कोई अनदर पार्ट ऑफ कोड, उसको कहते हैं ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग की टाइप्स के तो टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग में दो टाइप की ब्रांचिंग आती है, कंडीशनल ब्रांचिंग एंड अनकंडीशनल ब्रांचिंग। अब कंडीशनल ब्रांचिंग एंड अनकंडीशनल ब्रांचिंग है क्या कि ब्रांचिंग दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, कि जो ब्रांचिंग कंडीशन पे डिपेंडेंट है उसको कहेंगे कंडीशनल ब्रांचिंग। यानी कंडीशन सही होगी तब ब्रांचिंग होगी, अगर कंडीशन रॉन्ग होगी, गलत होगी तो ब्रांच नहीं होगा। बराबर। अनकंडीशनल ब्रांचिंग में क्या होता है कि ब्रांचिंग को कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं होती, इसलिए उसको कहते हैं अनकंडीशनल ब्रांचिंग। तो हम अगर ब्रांचिंग यानी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट यूज होते हैं। पहला होता है ईच स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर। तो इतने सारे स्टेटमेंट्स है जो ब्रांचिंग के लिए यूज होंगे। तो हम ये सभी स्टेटमेंट्स देखेंगे वन बाय वन। तो पहला है जो गो टू स्टेटमेंट भी होता है जो ब्रांचिंग के लिए यानी अनकंडीशनल ब्रांचिंग के लिए यूज होता है। वो पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या करेगा कि जो भी कंडीशन होगी उसको पहले चेक करेगा, अगर कंडीशन इवेल्युएटेड ट्रू, अगर सही हुई तो उसके अंदर का जो कोड होगा इफ ब्लॉक के अंदर का उसको एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इफ ब्लॉक के बाहर यानी आउटसाइड ऑफ इफ ब्लॉक। तो उसकी सिंटैक्स होती है कि इफ ब्रैकेट में अगर आप टेस्ट कंडीशन लिखते हो, फिर करली ब्रैकेट में आपको स्टेटमेंट ब्लॉक लिखना है जो इफ ब्लॉक है, और बाहर आपको स्टेटमेंट एक्स लिखना है। तो उसका फ्लो चार्ट किस तरह से होगा, तो सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन सही होगी तो स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है अंदर का वो एग्जीक्यूट होगा और फिर बाहर निकल के स्टेटमेंट एक्स को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर कंडीशन गलत होगी तो डायरेक्टली वो बाहर निकल जाएगा, स्टेटमेंट एक्स को एग्जीक्यूट करेगा। ओके। तो एक एग्जांपल चेक करते हैं कि भाई टू चेक द नंबर इज पॉजिटिव हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टर्बो सी में हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। पहली हेडर फाइल है हमारी stdio.h, फिर दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड करनी है conio.h। अब प्रोग्राम लिखने के लिए वॉइड मेन स्टार्ट करेंगे, उसमें इंटीजर n यानी एक नंबर ले लेंगे, इंटीजर n एक वेरिएबल ले लेंगे, CLR SCR लगाएंगे, प्रिंट एफ करके एंटर करवाएंगे नंबर, स्कैन एफ करके उसको स्टोर करेंगे किस में, एंड एन में यानी एन में स्टोर करेंगे। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव नंबर कौन होता है कि जो जीरो से बड़ा हो। तो कंडीशन लगाएंगे इफ एन ग्रेटर देन जीरो, कि नंबर हमारा जीरो से ग्रेटर देन है, तो मैसेज देंगे कि प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव, बराबर। और लास्ट में आउटपुट देखने के लिए गेट ch लगाएंगे। तो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे कंट्रोल F9 करके, तो हमें इस तरह से पूछेगा कि एंटर द नंबर। तो आप कोई भी नंबर एंटर कराओ, पॉजिटिव नंबर, जैसे कि मैंने 5 एंटर करवाया तो मैसेज दे देगा मुझे नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर एंटर करवाओगे तो कोई मैसेज नहीं आएगा। समझ गए? अब दूसरा एग्जांपल करते हैं कि चेक नंबर इज नेगेटिव। तो नेगेटिव में हमें पता है कंडीशन ही चेंज होगी, तो जो प्रोग्राम पूरा सेम आएगा। कंडीशन क्या आएगी कि इफ एन लेस देन जीरो, नेगेटिव नंबर कौन होते हैं कि जो जीरो से कम हो, बराबर। तो एन लेस देन जीरो तो नंबर इज नेगेटिव, ये मैसेज देंगे प्रिंट एफ में और गेट ch। तो जैसे ही हम रन करेंगे प्रोग्राम को, तो अगर आप कोई नेगेटिव नंबर देते हो माइनस करके -5, तो आपको मैसेज आएगा नंबर इज नेगेटिव। ओके। फिर हमें चेक करना है कि नंबर इज इवन, कि हमारा नंबर इवन है कि नहीं, वो चेक करेंगे।
इवन नंबर किसको कहते हैं कि जो 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी इवन नंबर्स हैं। तो ये नंबर्स को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, जैसे कि मैं 8 को 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 8 को 2 से डिवाइड करते हो तो 2 4 ज़ा 8 8 से डिवाइड यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो नंबर कैसा होगा? इवन होगा। तो जो किस तरह से पूरा प्रोग्राम सेम आएगा कि नंबर आप एंटर करवाओगे किस में? एन में, लेकिन कंडीशन चेंज होगी। एन मॉड्यूल, यहाँ पे मॉड्यूल जो साइन है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था ऑपरेटर्स, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, उसमें एरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ाया था कि मॉड्यूल क्या देगा आपको? रिमाइंडर देगा। तो अगर एन को 2 से मॉड्यूल करते हैं उसका रिमाइंडर 0 आता है, यानी कंपैरिजन करने के लिए डबल इक्वल टू यूज होगा। क्यों? हमने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में कंपैरिजन ऑपरेटर यानी रिलेशनल ऑपरेटर, डबल इक्वल, बराबर। तो अगर एन मॉड्यूल टू इक्वल टू 0 होगा तो मैसेज देंगे नंबर इज इवन और गेट CH। तो जो अगर आप रन करते हो और नंबर आप 8 देते हो तो 8 हमारा इवन नंबर है, यानी मैसेज आएगा नंबर इज इवन। अगर आप ऑड नंबर देते हो जैसे कि 7 तो वो कोई मैसेज नहीं देगा। समझ में आया? अब चेक करते हैं नंबर इज ऑड का। ऑड यानी एक ही संख्या, बराबर। तो अगर ऑड नंबर लेते हैं जैसे कि 7, तो 7 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बराबर। तो जो कंडीशन क्या चेंज होगी कि n मॉड्यूल 2 के नंबर को 2 से मॉड्यूल करने से नॉट इक्वल टू 0, नॉट लगाने के लिए एक्सक्लेमेशन सिंबल और इक्वल लगाना है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है आपने तो मेरा जो लास्ट वीडियो है सी लैंग्वेज में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, वो जाके अच्छे से वो वीडियो देखिए, उसमें आपको कंपैरिजन ऑपरेटर यानी रिलेशनल ऑपरेटर बताया है, उसमें नॉट इक्वल टू साइन है, बराबर। तो मैसेज देंगे printf नंबर इज ऑड। तो जिस तरह से आप रन करोगे उसको कंट्रोल F9 करके, तो नंबर एंटर कराओगे जैसे कि 5 तो मैसेज आएगा नंबर इज ऑड। ओके, तो होप आपको ये पहला स्टेटमेंट यानी इफ स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे स्टेटमेंट यानी दूसरे ब्रांचिंग के स्टेटमेंट है जैसे कि इफ एल्स है, बराबर, उसके बारे में बताऊंगा। तो ज़रूर आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, जो भी नए वीडियो मैं रखूँगा तो वो आपको ईजिली मिल सके इसलिए। ओके, बाय, गुड बाय।